सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सर्वप्रथम साथियों आप सभी को अवगत करा दें 12,091 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में आप सभी साथियों को अवगत करा दें। जैसा कि समाचार पत्रों में स्पष्ट तौर पर आपको देखने को मिला था कि स्पष्ट किया गया था कि अहम समीक्षा बैठक जो आपके जो है महीने के अंत में बेसिक में होती है, इस बैठक में स्पष्ट रूप से यह प्रयास था कि 12,091 शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ अहम निर्णय देखने को मिलेगा। हालांकि साथियों बैठक संपन्न हो चुकी है। बैठक में 12,091 को लेकर के क्या अहम निर्णय लिया है अभी तक इसकी सूचना जो है स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन आशा करेंगे 12,091 नियुक्त व काउंसलिंग को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जल्द ही विभाग के माध्यम से जारी किए जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, समीक्षा बैठक में सभी अहम मुद्दों पर चर्चा होती है जो स्पष्ट तौर पर होते हैं, और वर्तमान में देखें तो अभी अभी आपका 12 जनवरी का जो आदेश है उस पर कहीं ना कहीं चर्चा जरूर हुई होगी, और स्पष्ट तौर पर जो नियुक्ति और काउंसलिंग को लेकर के शासन से जो भी निर्देश होंगे उस पर जो है विभाग जल्द से जल्द आगे स्थिति को बढ़ाएगा। क्योंकि साथियों न्याय विभाग के साथ साथ सभी मुद्दों पर चर्चा करने के बाद किसी भी काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करने का कार्य विभाग के माध्यम से किया जाता है। साथियों आप सभी को अवगत करा दें, आपके 12,460 में देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर ऐसे ही कहीं ना कहीं प्रयास के बाद जो है स्पष्ट तौर पर काउंसलिंग वगैरह शेड्यूल जारी हुआ था, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है स्थितियां देखें तो स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण भर्ती प्रक्रिया को विभाग को रोकना पड़ा है, जिसके कारण विभाग नहीं चाह रहा है कि 12,091 में भी कोई ऐसी स्थिति हो। इसके लिए न्याय विभाग से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर 12,091 पर अहम मंथन करने के बाद स्पष्ट तौर पर इस पर जो है अहम विचार विमर्श किया गया होगा, और साथियों जो भी दिशा निर्देश होंगे जल्द ही स्पष्ट तौर पर विभाग उनको जारी करेगा, जो भी स्पष्ट रूप से शासन स्तर से निर्देश मिलेंगे। तो साथियों अहम बैठक संपन्न हुई है। सूचना यही है कि साथियों स्पष्ट तौर पर 12,091 पर कहीं ना कहीं मंथन जरूर हुआ होगा, लेकिन निर्णय कब निकल कर आएगा ये देखने वाली बात होगी। क्या जल्द ही आप सभी लोगों के लिए काउंसलिंग विज्ञप्ति जारी हो सकेगी? क्योंकि साथियों जो जस्टिस के माध्यम से स्पष्ट रूप से जो निर्देशित किया गया था कि 22 से 25 जनवरी के मध्य जो जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि काउंसलिंग के लिए इस्तेहार जारी की जाएगी, वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज, लेकिन साथियों अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। कारण जो भी रहा हो, लेकिन साथियों स्पष्ट हो रहा है कि 12,091 के परिप्रेक्ष्य में जल्द ही कुछ बड़ा निर्णय देखने को जरूर मिलेगा। अब वो निर्णय चाहे ये भी हो कि सिंगल बेंच के जजमेंट को डबल बेंच में चैलेंज कर सकती है सरकार, अगर उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ स्थितियाँ हैं, और अगर चाहती है तो नियुक्ति और काउंसलिंग को लेकर के भी कोई दिशा निर्देश आ सकते हैं। तो साथियों जो भी आज की इस अहम बैठक में निष्कर्ष निकाला गया होगा 12,091 के परिप्रेक्ष्य में, कहीं ना कहीं उसको लेकर के जल्द ही आप सभी को महत्वपूर्ण चीज़ें दिखेंगी। क्योंकि अगर साथियों बात करें स्पष्ट रूप से जो आपकी नियुक्ति और काउंसलिंग को लेकर के जो भी प्रयास हैं वो करते रहिए, क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें इसके बाद जो आपका फरवरी के प्रथम सप्ताह में आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और साथियों अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास कई विकल्प हैं। स्पष्ट तौर पर आप कोर्ट में कहीं ना कहीं अवमानना केस यानी कंटेम्प्ट भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी पहले भी जिक्र किया जा चुका है। लेकिन अभी जो है कहीं ना कहीं प्रयास यही होना चाहिए कि विभाग के माध्यम से जल्द जो है नियुक्ति और काउंसलिंग को लेकर के कोई अहम दिशा निर्देश जरूर जारी किए जाएंगे। तो ये स्पष्ट हो रहा है साथियों कि स्पष्ट तौर पर 12,091 के परिप्रेक्ष्य में कोई अहम निर्णय जल्द ही देखने को आपको जरूर मिलेगा। अब साथियों बात करें 72,825 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में सचिव का जो महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ है उसके बारे में। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर ये आपके 72,825 शुल्क वापसी को लेकर के आप देख रहे हैं 30/1/2024 तक कहीं ना कहीं ये जो है स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश जो दिए गए हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा। सेवा में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसमें डिस्ट्रिक्ट के नाम भी दिए गए हैं, और स्पष्ट तौर पर जो आदेश आया है लिखा गया है कि विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर बीएड योग्यताधारी एवं टीएटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 6/12/2012 के क्रम में अभ्यर्थियों से ली गई धनराशि वापस किए जाने के संबंध में स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये आप सभी के सामने आदेश है, जिसको यहाँ पर इंगित किया गया है, इसमें देख सकते हैं। तो साथियों वर्तमान में ये कहीं ना कहीं आदेश है, इसका अनुपालन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है, और 72,825 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में है। तो साथियों आपको इंगित करा दें कहीं ना कहीं ये भी एक अहम रीजन है, क्योंकि अभी भी साथियों आदेश आया है जिसमें स्पष्ट तौर पर जो है फीस वापसी को लेकर के बात करें स्पष्ट हो गया है।
यानी साथियों बात करें स्पष्ट तौर पर 72,825 शिक्षक भर्ती में आप सभी को पता है ये भी एक अहम जो है कहीं ना कहीं मुद्दा है जो फीस वापसी का है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका की गई थी स्पष्ट तौर पर उसके बारे में भी आप सभी को पता है जल्द ही निर्णय आया है। तो साथियों 72,825 पर कार्य चल रहा है, अब 12,091 पर जल्द ही कुछ निर्णय होगा, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि फीस वापसी को लेकर के आज तक की डेट निर्धारित थी। तो साथियों ये मुद्दा खत्म होते ही 12,091 पर भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय देखने को जरूर मिलेगा। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर जो है 12,091 का जो आपका आदेश है स्पष्ट रूप से जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर की बेंच से देखने को मिला। एक और अहम फैसला है साथियों, ये आपकी वो महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती है जो 15,000 शिक्षक भर्ती 2014 में आई थी, उसके परपेच में भी उनके माध्यम से एक बड़ा निर्णय लिया गया। निर्णय क्या है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया है, साथ ही उन्हें सेवा निरंतरता के साथ बहाल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि काम नहीं तो दाम नहीं के सिद्धांत पर याचिकागढ़ जितनी अवधि तक सेवा से बाहर रहे हैं वेतन पाने के हकदार नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अजय कुमार व अन्य तथा पंकज कुमार व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकागढ़ ने अधूरी और गलत जानकारी के तहत 2015 की जो है 15,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन दिया। आवेदन देते समय उनका वीटीसी का परिणाम घोषित नहीं किया गया था, किंतु अंक प्राप्त हो गए थे। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लंबी चली चयन प्रक्रिया में फार्म की गलती सुधारने का मौका दिया गया, जिसका फायदा याचिकागढ़ ने भी उठाया। सरकार ने 15 जनवरी 2016 तक छूट दी। कोर्ट ने कहा फार्म में गलत सूचना दी गई, ऐसे में वह चयन के बाद सेवा में बने रहने लायक नहीं थे, किंतु गलती सुधारने की छूट दी गई। मौका मिलते ही गलती सुधार ली। आवेदन के समय याचिकागढ़ अहर्य नहीं थे, किंतु 2-3 दिन में भी उनका बीटीसी परिणाम घोषित कर दिया गया और उन्हें फार्म दुरुस्त कर लिया और चयनित होने के बाद सहायक अध्यापक नियुक्त हुए। कोर्ट ने कहा कि सुधार का मौका देने के बाद चयन शून्य करार देकर के सेवा समाप्त उचित नहीं। याचिकागढ़ सहानुभूति पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने याचियों की बर्खास्तगी आदेश 5 सितंबर 23 व 23 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया। साथ ही 3 हफ्तों में याचियों को कार्यभार सौंपने को निर्देश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को यह निर्देशित किया है कि भविष्य में भर्ती में एक कॉलम दिया जाए जिसमें बीटीसी परिणाम स्टेटस स्पष्ट तौर पर उल्लिखित किया जाए। इस मामले में याचियों को बीटीसी अंक मिल गया था, परिणाम कुछ दिन बाद घोषित हुआ था, सभी पास हुए, किंतु फॉर्म अधूरा भरा जा चुका था। मालूम हो कि याचिकागढ़ ने विज्ञापन के समय सहायक अध्यापक भर्ती फार्म नहीं भरा था, लेकिन छूट मिलने के बाद बीटीसी अंक की जानकारी होने के बाद फार्म भरा और जब आवेदन की गलती सुधारने का मौका मिला तो फायदा उठाया और चयनित होकर के नियुक्ति पाई। यानी साथियों बात करें स्पष्ट तौर पर 12,091 शिक्षक भर्ती के बाद 15,000 शिक्षक भर्ती पर भी बड़ा जजमेंट जो है जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर की बेंच के माध्यम से देखने को मिला है। तो आशा करेंगे जो साथियों 12,091 के परिपेक्ष में उनका आदेश है उसका अनुपालन जो है विभाग व शासन के द्वारा किया जाएगा और जल्द ही आप सभी लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, क्योंकि साथियों 72,825 पर ही कार्य चल रहा है। आप देख रहे हैं सचिव का आदेश देख रहे हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर जो है फीस वापसी को लेकर के जो है स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया था और आज तक की डेट डिसाइड थी। तो आशा करेंगे इन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं जल्द निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा और 12,091 के परिपेक्ष में जल्द ही कोई दिशा निर्देश देखने को मिलेंगे। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण सूचना आती है, बैठक के परिपेक्ष में कोई फाइनल अपडेट आती है, आप सभी को अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों तक शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।